Mammals have adapted themselves to withstand cold climate by reducing the heat loss from their bodies। जो mammals होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से जो हीट है वो रिड्यूस कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? As heat is lost through the body surface, the smaller the surface area compared to the volume of the body is less is the heat loss। तो वो क्या होता है कि इनकी जो बॉडी का सरफेस एरिया होता है वो एज ए कंपेरिजन कम होता है इनकी बॉडी की वॉल्यूम से। Thus, animals living in cold climates are usually much smaller than member of the same kind living in the warmer climates। ये mostly जो usually कहाँ पर रहते हैं ज़्यादा ये warmer climate में, so they reduce their body surface। Second है animal in cold climate have small ears, tail and short legs as the extreme portion of the body like ears, tail and feet, paws, hooves lose heat first। तो जो एनिमल्स जो कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे कान होते हैं, छोटी छोटी टेल होती हैं। छोटे Animals in cold climate have small ears, tail and short legs as the extreme portion of the body like ears, tail and feet, paws, hooves lose heat first। तो ये जो एनिमल होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में पाई जाते हैं इनके छोटे छोटे कान होते हैं, छोटी छोटी इनकी टेल होती है और छोटी छोटी इनकी टांगे होती है। सबसे पहले जब इनकी बॉडी हीट होती है तो ये किसे वार्म होती है? ये जो जिनके छोटे छोटे शरीर के पार्ट होते हैं, ईयर, टेल और फीट, सबसे पहले यही हीट होते हैं। सम मैमल्स रिस्ट्रिक्ट देयर बॉडली एक्टिविटी टू द मिनिमम टू रिड्यूस हीट लॉस। कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा एक्टिविटी करना पसंद नहीं करते क्योंकि इसलिए ताकि उनकी बॉडी का जो हीट है वो रिड्यूस ना हो सके। एनिमल्स लाइक द डोरमाउस हाइबरनेट द लॉन्ग विंटर स्लीप ड्यूरिंग द विंटर मंथ टू अवॉइड हीट लॉस। तो कुछ एनिमल जैसे डोरमाउस हो गया वो क्या करते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हाइबरनेट मीन्स कि सोए ही रहते हैं जब तक विंटर ख़त्म नहीं होती, वो अपने आप को वार्म ही रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ हॉट क्लाइमेट की। यहाँ हॉट क्लाइमेट होता है, वहाँ क्या होता है? एज इट इज़ extremely hot during the day, animals living in warm climates spend most of the day hours hiding in their shelter or shady places like burrow behind large rock etc। हॉट क्लाइमेट में एनिमल्स कैसे स्पेंड करते हैं अपना डे कि वो सारा दिन ही किसी सैडी प्लेस के नीचे बैठते हैं और नहीं तो फिर वो किसी भी बड़े बड़े पत्थरों के पास बैठते हैं। सारा दिन वो वहीं स्पेंड करते हैं और रात को वो अपने खाने के लिए बाहर निकलते हैं। दीज एनिमल्स केम आउट ओनली एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड। द एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट हैज़ फोर्स दैम टू बिकम नक्टर्नल फीडर्स। इन्हें नक्टर्नल फीडर्स भी कहा जाता है। दिस हैज़ इट्स अफेक्ट ऑन देयर प्रेडेटर्स विच ऑल्सो हंट बाई नाइट। तो वहाँ क्या होता है कि जो भी शिकारी हैं वो रात को ही शिकार करने के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल लिविंग इन वार्म क्लाइमेट हैव लॉन्ग लेग्स, टेल एंड वेरी लार्ज ईयर्स। जो एनिमल हॉट क्लाइमेट में रहते हैं उनकी जो टांगी हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, टेल भी होती है और लार्ज ईयर भी होते हैं। द फॉक्स अ डेजर्ट एनिमल हैज़ वेरी लार्ज ईयर्स। जो फॉक्स एक डेजर्ट एनिमल है, इसके जो ईयर है वो काफ़ी लंबे हैं। द ईयर हैव ब्लड वेसल्स नियर द सरफेस। द एयर ब्लोइंग क्रॉस द ईयर कूल द ब्लड विच इज़ टर्न कूल द बॉडी। क्या होता है इनके ईयर के पास एक ब्लड वेसल होती हैं जिनके थ्रू इनकी बॉडी में जो एयर है वो क्रॉस होती है और इनकी बॉडी को थोड़ा ठंडा रखती है। एनिमल्स स्वीट पैंट एंड लिक देयर बॉडीज टू कूल themselves। स्वेट एंड saliva कूल देयर बॉडीज बाय evaporation, बट दीज मेथड आर नॉट सुटेबल इफ। जो ऐसे एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं अपनी बॉडी को स्वेट करते हैं, चाटते हैं ताकि जो वो अपनी बॉडी को ठंडक पहुँचा सके। नेक्स्ट है द कैमल। द कैमल इज़ वेरी वेल अडेप्टेड टू डेजर्ट कंडीशन। कैमल क्या होते हैं? मोस्टली डेजर्ट एरिया में ही पाए जाते हैं और इनके क्या होते हैं? इट हैज़ थिक पैडेड फीट टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग, लॉन्ग लेग्स टू कीप इट बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड। तो इनकी जो बड़ी बड़ी टांगें होती हैं वो क्या करती हैं? इन्हें हॉट सैंड को इसकी तरफ टच नहीं होने देती और इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो स्टोर कर सकते हैं और ये ज़्यादा यूरिन भी नहीं करते क्योंकि ताकि जो वाटर है वो कंजर्व कर सकें। Its long and thick eyes lashes prevent sand from entering the eyes. It can close its nostril to keep out the sand। जब भी तूफान या फिर बड़ी बड़ी हवाएं जो चलती हैं तो ये अपनी नोज़ भी बंद कर सकते हैं। द फैट स्टोर्ड इन इट्स हम्प। इनके गर्दन के पास जो हम्प होता है जो ऊपर उठा हुआ होता है वहाँ से अपना जो खाना है वो रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडेप्टेशन टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट एरिया है, द रीजन नेक्स्ट टू द इक्वेटर। ये क्या होता है कि इक्वेटर के नेक्स्ट होता है अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के और 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर को ट्रॉपिकल रीजन्स कहा जाता है। इनमें जो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं उनमें टेम्परेचर जो हायर होता है 15 डिग्री सेल्सियस और हॉट समर में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट
एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। दीज रीजन्स हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जहाँ क्या होता है कि जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट और वेट होता है, जिनकी वजह से जो प्लांट है वो काफ़ी घने होते हैं। वार्म क्लाइमेट की वजह से इनमें जो वाटर सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जो फूड है वो हमेशा काफ़ी वैराइटीज़ में अच्छा पाया जाता है। बट द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल मीन अ टफ कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, बट लेकिन जहाँ बहुत सारे एनिमल पाए जाने के कारण एक ह्यूमन के लिए शेल्टर और फूड लेना बहुत ही टफ है। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर monkeys, एप्स, गोरिल्ला, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, लिपैड्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जो ये एनिमल्स हैं वो सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हेयरिंग, शार्प आई साइट, थिक। क्या होता है कि इनमें काफ़ी सारी अडेप्टेशंस होती हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हेयरिंग होते हैं, उनकी सुनने की शक्ति का ज़्यादा होती है और उनकी जो आई साइड है वो भी काफ़ी शार्प होती है। स्किन का कलर इनका बहुत ही मोटा होता है, विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, जो क्या करता है कि इन्हें प्रोटेक्ट करने में इनकी हेल्प करता है। जो भी शिकारी होते हैं प्रीडेटर से इन्हें बचाता है। जैसे कि एग्जांपल में बिग कैट में हो गया, लॉयन एंड टाइगर हो गया, इनकी जो स्किन है वो थिक है और जो इनकी सुनने की शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव अडेप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज एंड रियरली कम डाउन। बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो कि ट्रीज़ में रहते हैं और जो अपना खाना, रहने के लिए और प्रेडेटर से बचने के लिए छिपना सभी कुछ वहाँ ही करते हैं। जैसे मंकीज़ हो गए, मंकीज स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर यूजिंग दियर स्ट्रॉन्ग आर्म मसल्स। इनकी जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि जो एक ट्री से दूसरी ट्री तक जंप कर सके और जे लमक सकें। देयर लॉन्ग मस्कुलर टेल्स हेल्प इन हैंगिंग अपसाइड डाउन। नेक्स्ट है रेड आइज ट्री फ्रॉग लिव ऑन द ट्री एंड हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट दैट हेल्प इट टू क्लिम ट्रीज। रेड आइज ट्री फ्रॉग होते हैं जो ट्रीज़ पे ही रहते हैं और इनके जो स्टिकी पैड्स होते हैं ताकि जो अच्छे से ही दूसरी ट्री तक क्लिम कर सकें। द लॉयन टेल्ड मैको आल्सो कॉल्ड बियर्ड एप लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ये जो होते हैं लॉयन टेल मैक्यो जे कहाँ रहते हैं, वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। जहाँ मोस्टली इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंडिंग द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन। क्या होता है कि इनकी जो हेड टू चीक्स वाली जगह होती है वो सारी सिल्वर वाइट होती है। इट इज़ गुड क्लिम्बर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। जो कि गुड क्लिम्बर होते हैं मोस्टली जी अपना जो बहुत सारा टाइम है वो ट्रीज़ पे स्पेंड करते हैं। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये मोस्टली फ्रूट्स ही खाते हैं और ये सीड्स भी खा लेते हैं, यंग लीव्स भी खाते हैं, स्टेम, फ्लावर्स और बर्ड्स को भी खा लेते हैं। जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो ट्री के बीच होते हैं उन्हें भी खा लेते हैं। मोस्टली इन्हें अब बहुत सारा जो खाना है वो ट्रीज़ पे ही मिल जाता है और इन्हें नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जैसे टोकन हैव लर्न टू ईट फूड दैट आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल्स। ये कैसे जो वो खाना खाते हैं जो बाकी एनिमल ने छोड़ दिया है उन्हें ये खा लेते हैं। दे टोकन यूज इट्स लॉन्ग लार्ज बीक। इनकी जो बीक होती है वो काफ़ी लंबी होती है जिनसे ये फ्रूट अच्छे से कैच कर लेते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कैमोफ्लैग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग हंटेड, जो कैमोफ्लैग को एग्जिट कर लेते हैं ताकि वो अपने आप को हंटर से बचा सकें, शिकारों से बचा सके। जैसे लीफ इंसेक्ट्स हो गया वो ग्रीन कलर का होता है और प्लांट की ओर ही जे छिप जाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी सेवरल एनिमल्स हैव अ स्किन कलर, जिनका स्किन कलर ऐसा होता है कि वो यहाँ पे रहते हैं वैसा ही वो अपना स्किन कलर कर लेते हैं। जैसे कि जगुआर हो गया। नेक्स्ट होते हैं एलिफेंट। एलिफेंट इज़ अ वेल अडेप्टेड टू लिविंग इन रेन फॉरेस्ट। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज इट यूजेस इट्स लॉन्ग ट्रंक एज अ नॉज। इनकी जो ट्रंक है वो काफ़ी बड़ी होती हैं जिनके साथ में स्मेल जो है इनकी स्ट्रॉन्ग सेंस स्मेल है। इट यूजेस इट्स ट्रंक टू पुल डाउन फ्रूट्स एंड लीव्स टू ईट। ये क्या करते हैं कि अपनी जो ट्रंक होती है उसे पत्ते और फ्रूट्स खाने के लिए यूज़ करते हैं। इट यूजेस इट टस्क टू टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज विच इट ईट्स। इट यूज इट्स लॉन्ग एयर टू हेयर एवं सॉफ्ट साउंड। ये क्या करते हैं इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो अच्छे से कोई सॉफ्ट साउंड को भी सुन सकते हैं। एंड ऑल्सो टू कूल इट सेल्फ इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो वो जिनके बड़े बड़े कान होते हैं इन्हें वार्म रखने के लिए भी किसी भी क्लाइमेट में इन्हें कूल और हॉट रखने के लिए इनकी हेल्प करते हैं।